लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा लगातार जारी है। पीएम मोदी ने बिहार में गया और पूर्णिया में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार के खात्मे की बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सरकार घुसपैठ पर प्रहार करने जा रही है। ये घुसपैठ वोट बैंक की राजनीति की वजह से बढ़ा है। खबरों में आगे बढ़े मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अगर वह दोबारा सत्ता में आए तो उनकी सरकार घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो वोट बैंक की राजनीति की वजह से फली फूली। प्रधानमंत्री ने बिहार के सीमांचल के पूर्णिया जिले में एक रैली में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सभी तत्व सरकार की नजर में है। 4 जून का परिणाम सीमांचल की सुरक्षा को तय करेगा। पूर्णिया जिले की सीमा नेपाल और बांग्लादेश से लगती है। मोदी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठ को बढ़ावा मिला, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो गया है और इस क्षेत्र में रहने वाले दलितों समेत गरीबों को नुकसान हुआ है। कई बार उन पर हमले हुए और उनके घरों में आग लगा दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग राजनीतिक फायदे के चलते सीएए का विरोध कर रहे हैं वे यह जान ले, यह मोदी है जो न डरने वाला है न ही झुकने वाला है। उन्होंने कहा कि राजग सरकार सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने, अनुच्छेद 370 को हटाने और अयोध्या में राम मंदिर जैसे बड़े कार्य करने में सक्षम रही है। पूर्णिया से पहले प्रधानमंत्री ने गया में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। दोनों स्थानों पर उनके भाषणों में संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जोरदार उल्लेख था। मोदी ने कहा कि मैं गरीबों, पिछड़े वर्गों, दलितों का हूँ क्योंकि मैं उन्हीं के बीच से आया हूँ। मोदी को यह पद राजेंद्र बाबू और बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ है जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। यह संविधान न होता तो कभी ऐसे पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब का एक बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। वहीं बता दें कि देश के संविधान को लेकर मोदी की यह टिप्पणी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के इस आरोप के एक दिन बाद आया है कि भाजपा के नेता खुलेआम संविधान को बदलने की बातें कर रहे हैं, लेकिन पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों ही स्थानों पर अपने भाषण में राजद पर तीखा हमला किया और उस पर बिहार में सत्ता में रहने के दौरान जंगल राज और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार पर राजग सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। प्रसाद को चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराया गया है, जबकि उनके छोटे बेटे और संभावित उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव समेत उनके परिवार के कई सदस्य नौकरी के बदले जमीन घोटाले में नामजद हैं।